बात करते हैं आजमगढ़ जिले से, जहां सीएम योगी ने दुग्ध अवशीतन केंद्र का उद्घाटन किया और मोदी सरकार के विजन को ही का ये परिणाम है कि आज देश के उन इलाकों में भी विकास की धारा बह रही है, जिससे न सिर्फ इन इलाकों में अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, बल्कि ये इलाके देश में विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं। आजमगढ़ की कहानी क्या है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा का मंत्र है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। मोदी सरकार के विजन का ही परिणाम है कि आज देश के उन इलाकों में भी विकास की धारा बह रही है जो कभी इससे वंचित रही थी। सरकार के एजेंडे में ग्रामीण इलाकों तक विकास पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई है, जिससे न सिर्फ इन इलाकों में अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, बल्कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दिया जा रहा है। दरअसल जहाँ कभी गांव में सीमित संसाधनों के बीच जीवन चला करता था, अब वही गांव आत्मनिर्भरता की मिसाल बनते जा रहे हैं। प्रदेश के आजमगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां की महिलाओं ने डेयरी सेक्टर में क्रांति की नींव रख दी है। हाल ही में सीएम योगी ने डेयरी सेक्टर से जुड़ी एक नई परियोजना का उद्घाटन किया है, जो आजमगढ़ के ग्राम मीरिया रेहड़ा में आधुनिक दुग्ध अवशीतन केंद्र के तौर पर स्थित है। ये परियोजना श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था गोरखपुर के विस्तार के अंतर्गत स्थापित दुग्ध अवशीतन केंद्र से संबंधित है। इस पहल से हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। इसके लिए जो सीएम साहब ने उद्घाटन किया है या लोकार्पण किया है, ये एक किसानों की योजना है। किसानों के लिए एफपीओ बनाया गया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें समस्त किसान जो है इसमें अपना दूध देने के लिए लाभ उठा सकते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। ये अवशीतन केंद्र जो है, इसकी लागत जो है 10 करोड़ की है। आधुनिक मशीनों से लैस आजमगढ़ स्थित इस दुग्ध फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही इस काम में जोड़ा गया है, जिन्हें पोरर के नाम से जाना जाता है। ये पोरर महिलाएं प्रतिदिन पशुओं का दूध टैंकरों में भरकर मिल्क फैक्ट्री भेजती हैं, जिससे यहाँ की महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूती मिली है, बल्कि यहाँ की महिलाएं अब आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जब तक डेयरी नहीं थी हमारे गांव में, तब तक तो हम लोग 1-2 ही पशु रखते थे। अभी इस समय हम लोग 9 गाय और 2 भैंस है हमारे पास, जिससे हमें अच्छा दूध और अच्छा पैसा इनकम का अच्छा लाभ मिल रहा है। हम लोग की इच्छाएं और बढ़ती जा रही है कि हम लोग और भी पशुपालन करें, जिससे हम अपना घर गृहस्थी सब चला सकते हैं। हम औरतों को और भी उत्साह मिला, नहीं तो पहले हम लोग का कोई भी कुछ भी व्यवसाय नहीं था, जिससे मोदी जी या जो भी मंत्री जी ने हमको जो सुविधाएं दी हैं, उससे हमें बहुत ही लाभ मिला है। दरअसल पहले जहां ये पोरर महिलाएं केवल अपने घर खर्च के लिए ही दूध का उत्पादन करती थी और उसी हिसाब से पशुओं को पालती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार की मदद से जब से इनके क्षेत्र में दुग्ध अवशीतन केंद्र खुला, तो इन पोरर महिलाओं ने अपने गौशाला में पशुओं की संख्या में इजाफा किया है। आजमगढ़ के ग्राम मीरिया रेहड़ा स्थित इस दुग्ध अवशीतन केंद्र से कुल 165 गांव सीधे जुड़े हैं, जिससे हजारों परिवारों को फायदा मिल रहा है। सबसे खास बात ये है कि इस परियोजना से 3833 महिला दुग्ध उत्पादक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। आज ग्रामीण महिलाओं के लिए ये केंद्र उनकी मजबूती का नया जरिया है। दरअसल पहले जहां असुविधाएं दुग्ध विक्रेताओं के लिए एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, गांव से इकट्ठा होने वाले दूध को सुरक्षित रखने में दिक्कत हुआ करती थी, जिससे कई बार गुणवत्ता प्रभावित हुआ करती थी। लेकिन अब इस केंद्र के शुरू हो जाने से दूध को तुरंत ठंडा कर सुरक्षित रख लिया जाता है।
इससे दूध खराब होने की संभावना कम हो जाती है और विक्रेताओं को बेहतर दाम भी मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत आभार होगा कि इस संस्था से हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। पहले कि हम जैसे हम लोग दूध की कलेक्शन की बात करें तो पहले हम दुकान पे देते थे तो टाइमली हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था, और यहाँ पे मंथली डेयरी पे देने का ये फ़ायदा है कि मंथली में हम लोगों को 3 बार टाइमली पैसा आ जाता है हमारे अकाउंट में। महिलाओं को इस प्रकार से बहुत फ़ायदा है। और हमारे यहाँ पहले 2-3 पशुएं थी और इससे लोग प्रभावित होकर कम से कम लोग 6, 7, 8 पशुओं को पालन कर रहे हैं, और इससे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत। ग्रामीण महिलाओं के लिए आज ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई धड़कन है। यहाँ रोजाना हजारों लीटर दूध का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस नेटवर्क के जरिए लगभग 25,000 लीटर दूध रोजाना इकट्ठा किया जाता है, जो सिर्फ ग्राम स्तर पर होता है। केंद्र के संचालन के लिए 18 दुग्ध संग्रहण मार्ग बनाए गए हैं, जिससे गांव-गांव से दूध समय पर पहुंच रहा है, और साथ ही 10 कार्मिक ग्राम स्तर पर दुग्ध उपार्जन कार्य संभाल रहे हैं। इसके अलावा लगभग 40,000 लीटर क्षमता वाला ये केंद्र जब पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो दूध संग्रहण में और भी तेजी आएगी। सुनियोजित ढंग से संचालित होने वाले आजमगढ़ के इस दुग्ध अवशीतन केंद्र में पोरर महिलाओं को समय पर पेमेंट देने की भी व्यवस्था है। जो पोरर महिलाएं नियमित दुग्ध का उत्पादन कर केंद्र को आपूर्ति करती हैं, उन्हें दुग्ध केंद्र द्वारा RTGS के जरिए हर महीने की 3, 13 और 23 तारीख को भुगतान किया जाता है। अच्छा, ये बताएं कितना दूध आता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ से सुबह के टाइम में 50-60 लीटर और शाम के टाइम में 120-130 आ जाता है। अच्छा, ये बताएं समय से पैसा मिल जाता है? हाँ, समय से पैसा मिल जाता है। मंथली में 3 बार आता है, 3 तारीख को, 13 को और 23 को। घर से ही दूध को सीधा फैक्ट्री पहुंचाने और समय से मिलने वाले पेमेंट सिस्टम की सुविधा का फलसफा ये हो गया है कि अब इस दुग्ध केंद्र से और भी महिलाएं जुड़ रही हैं, क्योंकि अब महिलाओं की मेहनत का पैसा सीधा उनके खाते में बिना किसी बिचौलिए के जाता है। क्योंकि पहले हम लोग के घर जो था 1-2 पशु रहते थे, दूध की व्यवस्था देने की नहीं थी, हम लोग दूध लेकर भटकते थे। और इस समय हमारे घर पे खुद डेयरी खुली हुई है और हम अपना दूध जितना रहता है वहाँ दे देते हैं, और एसना फैट सब कुछ मशीन बताती है, और उसी हिसाब से हमारा पेमेंट 10-10 दिन पे करके आ जाता है। और जो है कि हमारे घर गाड़ी टाइम से पहुंच जाती है दूध देने के लिए। और हमारे यहाँ के लोग जो किसान लोग हैं वो बहुत लोग खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे समय से पैसा मिल जाता है, समय से गाड़ी, समय से उनका दूध चला जाता है। और हमारे यहाँ के किसान लोग जो है कि बहुत खुश हैं और रोज एक लोग बढ़ते रहते हैं। आजमगढ़ स्थित दुग्ध केंद्र की इस परियोजना का सबसे बड़ा असर यहाँ के छोटे पशुपालक, डेयरी किसान और महिला समूह पर पड़ा है। ये सभी अब ज्यादा दूध उत्पादित करने के लिए प्रेरित है, क्योंकि अब उनके पास दूध को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। पोरर महिलाएं बताती हैं कि इस काम ने उनको आर्थिक तंगी से उबारा है और परिवार के साथ ही रहकर आर्थिक लाभ कमाने का मौका मिला है। सोच सबसे अच्छी ये है कि हम अपना मतलब आय को और अपने परिवार के साथ रह के दोनों काम एक साथ कर सकें, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना। इसमें मिल्क डेयरी में ये संभावना है कि हम अपने पशुपालन की जो ये प्रोसेस है इसको डे बाय डे बढ़ाना चाहेंगे। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में डबल इंजन सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायताओं और उत्पादकों की मेहनत का फलसफा ये है कि आज सीएम योगी के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने इतिहास रच दिया है। यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यूपी ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 में यूपी 277 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन किया करता था, जो बढ़कर अब साल 2024-25 में 388 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 5 प्रमुख राज्यों की 54% हिस्सेदारी है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 16% तक पहुंच गया है। यहाँ से जो दूध यहाँ पे कलेक्ट होता है उसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है, तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। कुल मिलाकर सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी आज दुग्ध उत्पादन समेत कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आजमगढ़ का ये केंद्र यूपी की दुग्ध उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा। सीएम योगी के हाथों से इस केंद्र का लोकार्पण आजमगढ़ के लिए सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और डेयरी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में ये केंद्र पूरे पूर्वांचल के दुग्ध उत्पादन मॉडल के रूप में उभर सकता है।